हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। कल हम 1.1 क्लास 9 मैथ्स का सॉल्व किए हैं। आज 1.2 में क्वेश्चन कम होने के कारण आज 1.3 का सॉल्यूशन कराएंगे। 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव स्थान किस प्रकार का है। इसमें पहला क्वेश्चन है 36/100 मतलब 36/100। इसको सॉल्व करते हैं। 36/100 इसको दशमलव में चेंज करने के लिए देखते हैं कि अगर जितने जीरो होंगे उतने अंक के बाद दशमलव होगा। अगर यहाँ पर 1 है, 1 के अलावा अगर कोई अदर नंबर है तो ऐसा नहीं दशमलव 1 रहेगा, तभी यहाँ पर करेंगे 0.36। यहाँ पर ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 इसको सॉल्व करते हैं। 11 में 1 से डिवाइड करते हैं। 11 से 1 में डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं 1 में। जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो लगाएंगे। यहाँ पॉइंट बढ़ाने के बाद यहाँ पर जीरो लगाएंगे। फिर संख्या का होने के कारण यहाँ पर जीरो लेंगे, 1 लगाएंगे। फिर यहाँ पर जीरो लिखेंगे। 99 9 बार गया 1 0। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे इसको 0.9 बार। ठीक है, आसान दशमलव है ये आसान दशमलव दशमलव है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर 4 सही 1/8। इसको भिन्न में चेंज करेंगे। 8 चौक 32, 1 37/8। इसको भी भाग करते हैं। यहाँ पर दशमलव चेंज करते हैं। 1 भाग करेंगे। 8 चौक 32, 8 बार गया। यहाँ 1 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे तो 8 एकम 8 2। फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे, 0 8 में 16 घटाने कितना आएगा 4। फिर जीरो लगाएंगे 8 5 40। कितना है पूरा करने पर 7 दशमलव ये पूरा है हमारे यहाँ पर 4.125 या 7 दशमलव 7 दशमलव है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3/13। 3/13 इसको करना है 13 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 13 से 0 बार जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे। 0 बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 36 36 से 81 नहीं 10 में 6 का 4 आएगा। फिर 0 फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर 43 दिखाएंगे। फिर 0 बार जाएगा। फिर 91 फिर से लगाएंगे 1, यहाँ पर 0 आया। फिर 76 एक हाथ से लेंगे 10 2, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे। 13 9 117 13 9 117 आइस करेंगे। फिर हाथ लेंगे 3। अब यहाँ पर आएगा 6 0। यहाँ रिपीट होने लगा नंबर हमारा। सेक्सफुल यहाँ पर नंबर रिपीट होने लगा। हमारा इसका आया 0.230769। यहाँ नंबर रिपीट होने लगा, यहाँ पर पार लगा देंगे क्योंकि सेक्सफुल हमारे यहाँ पर सेक्सफुल 3 आया है। इसलिए क्या है ये आसान आसान दशमलव है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है 2/11। 11 से 2 में डिवाइड करते हैं। 0 बन गया, 0 लगाएंगे। फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 11 1 का 11 1 हासिल लेंगे 10 में से 1 गए 9। फिर यहाँ पर एक मतलब 0 आएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ा दिया यहाँ पर 11 के 88 आया यहाँ पास।
फिर 2 आ गए, यहाँ पर नंबर हमारा फिर यहाँ से रिपीट होने लगा, यहाँ पर हमारा नंबर रिपीट हो गया, तो 0.18 यहाँ 0.18 यहाँ पर बार लगाएंगे, क्योंकि हमारे शेष पर यहाँ पर नंबर रिपीट होने लगा है, इसलिए क्या है, आसान दशमलव है, आसान दशमलव है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 329/4। अब 400 से हमें 329 में डिवाइड करना है, 4 करते हैं, 400 से हमको 329 डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 0 बार गया, यहाँ 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगाए, यहाँ पास 0 लगाएंगे, यहाँ पास अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार गया, यहाँ पास 4 0 0 8 बार गया, 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32, यहाँ पर 0 9, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, कितनी 8 दुनिया 16, 2 बार गया, 8 दुनिया 4 दुनिया 8, 4 कहाँ पढ़ेंगे 8, 4 दुनिया 8, 0 0 8 0 0 1 आया, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8 गए, यहाँ पास 4 दुनिया 8, तो यहाँ पर 4 2 0 0 2 0 4 दुनिया 8, यहाँ पर 0 0 एक हाथ से लेंगे, कितना आ गया 10 10 में 2 आया, फिर 0 4 5 20 0 0 0, शेष पर यहाँ पर 0 आया, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, शांत दशमलव है, कितना है 0 8 2 2 5, 0 दशमलव शेष पर 0 आया है, इसलिए ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 0.124857 है, वास्तव में लंबा भाग लिए बिना क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव के साथ क्या है। आइए इसको हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आज है 2/7, 2/7 इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू है 0.14287, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 14, 14 के 4 5 लगे 1, 3 5 10, 10 और 1 11, 80 लगे 1, 2 8 16, 16 1 17 के 7 80 लगे 1 और 2 4 4 और 1 5, 2 2 4 8, एकदम ये इसका हुआ मान। अगला है 3/7, 3/7 लिख सकते हैं 1/7, 1/7 की वैल्यू देंगे 0.1487, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 21, 30 से इसके हाथ से लगे 2, 3 5 15 15 2 17 7 हाथ से लगे 1, 3 24 24 25 के 24 25 के 5 हाथ से लगे 2, 3 में 6 6 2 8 और 3 4 12 12 के 2 हाथ से लगे 1 और 3 में 4 5 0, ये होगा इसका वैल्यू। अगला क्वेश्चन है 4/7, तो 4 × 1/7 इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.14287, बात लगा हुआ है, इसमें वैल्यू दी गई है 14287, फोर्थ मल्टीप्लाई करते हैं
4 सतह 28, 28 के 8, 8 से लगे 2, 4 5 20, 20, 22 के 2, 8 से लगे 2, 4 में 32, 32 में 34 के 4, 8 से लगे 3, 4 में 8, 8 3 11, 8 से लगे 1, और 4 चौक 16, 16 1 17 के 7, 8 से लगे 1, 4 कम 4, 4 में 5.0। एक बार के बाद अगला क्वेश्चन है 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 7 लिख सकते हैं 5 इंटू 1 अपॉन 7 इक्वल 5 इंटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू है 0.142858 बार। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 35, 35 के 5, ऐसे लगे 1, ऐसे लगे 5 से 35 5, ऐसे लगे 3, 5 से 25, 25 3 28 के 8, ऐसे लगे 2, 8 5 40, 40 2 42 के 2, ऐसे लगे 4, 5 ये 10, 10 4 14 के 4, ऐसे लगे 1, 5 चौक 20, 20 से 21 के 1, ऐसे लगे 2, 5 1 5, 5 2 7.0। अगला क्वेश्चन है 6 अपॉन 7, 6 अपॉन 7 लिख सकते हैं 6 इंटू 1 अपॉन 7, तो 6 इंटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू है 0.142857 बार लगा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 6 42 के 2, हाथ से लगे 4, 6 5 30, 3 4 34 के 4, हाथ से लगे 3, 8 6 48, 48 3 51, 51 के 1, हाथ से लगे 5, और 6 नहीं 12, 12 5 तक 7, हाथ से लगे 1, और 6 4 को 24, 24 1 25 के 5, हाथ से लगे 2, 6 1 कम 6, 6 2 8, और 6 0 0, फाइनल लाइन यहाँ पर बाहर आएगी। ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए थर्ड क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, निम्न को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q गुणांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है 0.1 बार लिखा, इसको S यहाँ पर 0 के बराबर रखते हैं, जिसके बराबर 0.6। यहाँ देखते हैं कितने अंक के बाद है, एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे 2 अंक होगा, तो 100 से गुणा करेंगे 3 अंक होगा, तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे तो समझो कितने अंक के बाद तुम लोग बार लगा हुआ है, कितने अंक है, एक संख्या है, 10 से गुणा करेंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर ये फर्स्ट है, 10 इसमें गुणा करेंगे, समीकरण में 10x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ घर आ जाएगी, ये 6.6 बार बार आए, इसलिए यहाँ पर 6.2 आ जाएगा, यहाँ पर 6.6 आएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से एक को हटाने पर बताएंगे, इसमें से 10x जब घटाएंगे 6.6 माइनस 0.6 माइनस तो माइनस करेंगे 10 से कितना का 9x, इसमें माइनस करेंगे कितना का 6 में 0 का है, यहाँ पर 6 फिर यहाँ पर 0 जाएगा, पॉइंट हो जाता है, x बराबर आएगा 6.9, काटेंगे 3 में अच्छा 3 3 का 9, तो x की वैल्यू जो आई 2/3। ये हमारा इसका पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पर, इसको s के बराबर रखेंगे, 0.47 बार लगा हुआ है इसमें। इसमें दो क्वेश्चन है, दो टाइप्स के हैं, यहाँ पे एक भी बार लगा हुआ है, एक में बार नहीं लगा हुआ है, तो बिना बार वाले पहले सॉल्व करेंगे, तो कितने बिना बार वाले कितने अंक है, एक अंक है, तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 10x इक्वल, इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक घर आ जाएगा 4.7 बार लग जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दशमलव में देखेंगे बार वाला संख्या कितना है, 1 है, तो फिर 10 से करेंगे 10 से गुणा करने पर गुणा कर दिए, 10 गुणा करेंगे तो हम 100x, जिसमें फिर गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक घर फिर आ जाएगा, ये 47 हो जाएगा। 0.7 बार लगाएंगे, बार आ रहा है तो आप समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को हटाने पर हटाएंगे तो 100x माइनस 10x, इसके 10 माइनस करेंगे 4.7 माइनस 4.7, यहाँ पर माइनस कीजिए 100 में से 10 कितना गया 90x, इधर माइनस करेंगे 7 में 7 0 खत्म हो जाएंगे, 7 में से 4 कितना का 3 और 4 बचा हुआ 4/390। ये इसकी फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001 बार, कितने इसके बराबर रखेंगे 0.001 बार, क्योंकि यहाँ पर तीनों में बार लगा हुआ है। कितने अंक है 1 2 3, तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे 1000 से, तो 1000x, इसमें गुणा करेंगे दशमलव घर आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, मतलब 1 ही आएगा यहाँ पर 1.001 बार। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। फर्स्ट हमारा यहाँ पर है, ये फर्स्ट है, ये 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को हटाने पर हटाए करेंगे 1000 में से 1 से घटाएंगे 1000 x माइनस x इक्वल, इसको माइनस करेंगे 1.001 माइनस 0.001 0.001, तो इसमें घटाएंगे 1000 में से कितना आएगा 999, इसमें से माइनस करना कितना आएगा 1 आएगा, एस की वैल्यू जो आएगी 1/999, ये आया हमारा एस की वैल्यू। ये हुआ हमारा तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव के साथ अनावर्ती होते हैं, अनावर्ती है। पहला क्वेश्चन संख्या लिखने के लिए लिखते हैं 0.117 लिखते हैं, तो इसको संख्या 1 को रिपीट करते हैं तो 1 फिर 7 लिखेंगे तो 2 बार रिपीट करेंगे, तीसरे वाले 1 फिर 4 बार रिपीट करेंगे 1, ये पूरा अंत तक जाती रहेगी। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 0.83, तो 8 लिखेंगे, फिर 3 2 बार लिखेंगे 3 फिर 8 लिखेंगे, फिर 3 बार रिपीट करेंगे 3 फिर 8 लिखेंगे, तो फिर 3 ऐसे आता चला जाएगा। थर्ड वाले लिखेंगे क्वेश्चन, तो लिखते हैं 0. कोई भी करते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पास 1 0 है यहाँ पर, तो इसको 1 डबल 0 लगाएंगे, फिर 1 ट्रिपल 0 लगाएंगे, फिर 1 डबल 0 लगाएंगे, 4 0 लगाएंगे, लगाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है परमेय संख्याओं को 5.7 और 9 के बीच में 3 अलग अलग परमेय संख्या लिखिए। यहाँ पास भाग जहाँ कम होने की वजह से भाग आपको 7 से 5 से भाग करना है, तो आपको ये आएगा 9 में 11 भाग करेंगे तो हमारा 0.8 बार यहाँ पर 1 पर बार आएगा, इसलिए यहाँ पर जगह होने कम होने के कारण इसको हमने पहले से यहाँ पर लिख लिया हुआ है। अब इनके बीच के बीच 3 अपर में संख्या लिखना है, कितनी अपर से 3 अपर में,
अपरिमेय संख्या बताया गया है। 3 के बाद कितना 0.71 के बाद क्या आता है 2 आता है, इसको लिखेंगे 0.72। फिर से अभी मैंने बताया कि 2 को रिपीट करेंगे 2 बार, 2 को 3 बार रिपीट करेंगे 7, फिर 2 को 4 बार रिपीट करेंगे। अगर और करना चाहें तो फिर और बार रिपीट करते हैं, पूरा आना तक जाएगा। इसी प्रकार थर्ड वाला इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यहाँ चाहिए 0.73, फिर 7, 3 को 3 बार रिपीट करेंगे 2 बार, फिर 3 फिर 7 या यही तक हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये है, इससे बात करते हैं 0.79, फिर 799, फिर 7999, इसके बाद फिर नंबर को दिखाएगा, फिर अगर 4 बार लिखते हैं, फिर 5 बार पढ़ जाएगी। ये हुआ हमारा 5 का सोल्यूशन। अब यहाँ बताना है 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परमेय है, कौन अपरमेय है संख्या, इसके बारे में बताना है। तो इसमें परमेय संख्या वही होगी जिसकी सीमा लिमिट होगी, जिसको हम जानते हैं वो परमेय होगी, और जिसकी सीमा लिमिट नहीं होगी, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो अपरमेय होगी है। और जो रूट के बाहर निकल आएगा, रूट से बाहर, तो परमेय होगी, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरमेय होगी। इसको देखते हैं कि ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, 23 है, 23 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। ये वाला 225 का है, ये इसका वर्गमूल 15 होता है, ये रूट से बाहर निकल आया, इसलिए परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये संख्या लिमिट है, देखो 0.3796, इसके बाद कोई बार लगा ना कुछ लगा हुआ है, ये संख्या लिमिट है, यहाँ तक आगे नहीं जा सकती, इसको हमको पता है यहाँ तक है, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, देखिए 7.4744, ये बार बार आपको सवाल दे रहा है, हमको पता नहीं कहाँ इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसके बाद ये देखिए, ये हमको मालूम नहीं है, इसकी लिमिट सीमा नहीं है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये हमारा 4, 5, 6 का सोल्यूशन हुआ, और ये क्वेश्चन 4, 5, 6 का ये सोल्यूशन हुआ है। कल नेक्स्ट फिर वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।